हेलो। सो वॉर्स और बैटल्स हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पिलर होते हैं एज वी नो। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इनके डेट रट लेते हैं और हम चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। बट अगर हमारे एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आ गए एक ही वॉर से, तो उसमें से कम 2 होंगे डेट पे, बाकी तो सब अलग, कहाँ हुए, कैसे हुए, वो सब क्वेश्चन आएंगे। तो उनमें से 2 ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हिस्ट्री की जो सारी बैटल्स हैं और वॉर्स हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट बैटल है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। आप देख रहे हैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं ऐना शर्मा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी नॉर्थ इंडिया में 1757 में। किनके बीच में लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको EIC शॉर्ट फॉर्म है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उनके द्वारा चार्टर इनको दिया गया था कि ये एकमात्र अधिकार मिला था इंडिया के ईस्ट में इनको ट्रेड करने का। और जैसे ये आए इधर स्पाइसेस ट्रेड करने आए थे और कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। तो जब ये आए, ये एक अकेली कंपनी नहीं थी जो इंडिया के साथ ट्रेड करने आई थी। इनके साथ इनके अपोनेंट थे डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज़ कंपनीज। तो अगर जैसे डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल सबके सेम थे, उनको भी वही चाहिए था। तो अगर डिमांड ज़्यादा होती है, तो जैसे बिज़नेस होता है, डिमांड ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है जो बेच रहे हैं उनको, और जो ले रहे हैं उनके लिए कम प्रॉफिट होगा। वैसे ही जो बेच रहे थे उन्होंने प्राइस ज़्यादा कर दिए, डिमांड ज़्यादा थी तो प्राइस ज़्यादा हो गए, और जो कंपनीज थी उनको प्रॉफिट कम हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अगर इसके लिए प्रॉफिट कम हुआ, तो अगर इसको प्रॉफिट ज़्यादा करना है अपने लिए, तो जो बाकी कंपनीज थी उनके साथ कंपटीशन हटाना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ इसे बचना पड़ेगा और बाकी को हराना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे ट्रेड ना करे। तो इन्हीं के बीच में इनके अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये किलाबंदी करते हैं, जिसको इंग्लिश में फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। और जैसे आप हो, आपकी ज़मीन पे अगर कोई कुछ काम करे आपके बिना पूछे, तो फिर आपको तो वो सही नहीं लगेगा। वैसे जो नवाब थे बंगाल के, यानी कि जो रूलर थे बंगाल के, उनको नवाब बोला गया है। तो जो वहाँ के थे, जब ये वहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर रहे थे एक दूसरे से लड़ते हुए, तो उन्हें वो पसंद नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ऐसे करते हुए बाकियों को एलिमिनेट करती गई, और 1671 में इन्होंने ज़मींदारी राइट्स ले लिए ओवर 3 विलेजेस। तो ऐसे ही, और फिर उसके बाद इन्होंने, जो औरंगज़ेब था, उनकी मतलब सही रीज़न्स, अच्छे रीज़न्स देते हुए उनसे एक फरमान इशू करा दिया, जिसे कि रॉयल एडिक्ट बोलते हैं, ताकि ये कम पैसों में ट्रेड कर सके। पर जो इनके ऑफिशियल थे, यानी कि जो इनके अधिकारी थे, वो उसका मिसयूज़ करते थे। वो कंसेशन जो उनको मिल रहा होता था वो प्राइवेट ट्रेड में यूज़ करते थे, और जो टैक्सेस उनको भरने होते थे उनको देने से मना करते थे। तो जिसकी वजह से बंगाल को रेवेन्यू का लॉस होता था। तो इस मिसयूज़ की वजह से जो नवाब थे बंगाल के और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हुए, और जो कि एक मेन रीज़न था बैटल ऑफ प्लासी के लिए। तो ये थे कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई थी। अभी हमने जाना कि क्यों हुई थी, अब हम जानते हैं कि वो कैसे हुई थी। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी। तो अली वर्दी खान, जो सिराजुद्दौला से पहले बंगाल के नवाब थे, उनकी डेथ हो जाती है 1756 में। उसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बन जाते हैं। सिराजुद्दौला याद रखना, क्योंकि बाद में सिराजुद्दौला नाम के भी एक रूलर थे। तो उसके बाद सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फरमान, जो ऑफिशियल्स जो थे उनके, जो फरमान का मिसयूज़ कर रहे थे, उससे तंग आ जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलते हैं कि उनके जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसमें इंटरफेयर करना वो बंद कर दें, फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी बंद कर दें, और जो रिवेन्यू है वो पे करें। तो जो नवाब थे यानी सिराजुद्दौला, वो 30,000 सोल्जर यानी सैनिक के साथ ईस्ट इंडिया फैक्ट्री
जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाज़ार में हुगली जो रिवर है कोलकाता में, उसके किनारे पर 1651 में इस्टेब्लिश की थी। वहाँ पे 30,000 सैनिकों के साथ मार्च करते हैं और वहाँ पे जो काम करने वाले थे उनको, उनसे जो हथियार थे उनके वो ले लेते हैं और उनको कैद कर लेते हैं। उसके बाद मार्च करते हैं कैलकाटा, जिसको हम प्रेजेंटली कोलकाता बोलते हैं, वहाँ पे टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर कंपनीज फोर्ट। जो कंपनी का किला था, ईस्ट इंडिया कंपनी का किला था, उधर अपना कंट्रोल बनाने के लिए। उसके बाद जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर ट्रूप्स यानी उनके सैनिक सेंड कर देते हैं। इसी के चलते 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो कंपनी की आर्मी खड़ी की थी उससे अगेंस्ट, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, उसकी वजह से 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। तो जो हमारी बैटल ऑफ प्लासी थी उसमें सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के वो हार जाते हैं। द मेन रीज़न जो था उनका हारने का वो था मीर जाफ़र ने उनको धोखा दे दिया। कैसे धोखा दिया कि उन्होंने जो वॉर थी उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मीर जाफ़र थे कौन? तो वो कमांडर थे आर्मी के। अब जब कोई लीडर ही पार्टिसिपेट ना करे तो पूरी आर्मी को आगे चलाने वाला कौन होगा? मीर जाफ़र ने उस वॉर में या बैटल में जो था पार्टिसिपेट ही नहीं किया और इस तरह से उन्होंने बिट्रे कर दिया यानी धोखा दे दिया। वो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने आर्मी को, इंग्लिश आर्मी को सिराजुद्दौला के अगेंस्ट किया था, उन्होंने उसे ल्योर यानी एक तरह से आप कह सकते हैं रिश्वत दी थी कि उन्हें प्रॉमिस कर दिया कि जब सिराजुद्दौला बैटल हार जाएंगे या मर जाएंगे उनके बाद जो वेस्ट बंगाल का नवाब होगा वो मीर जाफ़र को बना दिया जाएगा। मीर जाफ़र ने कंपनी के साथ जब सिराजुद्दौला की लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी प्लासी में, तब पार्टिसिपेट नहीं किया और इसी वजह से सिराजुद्दौला जो थे वो बैटल ऑफ प्लासी हार जाते हैं। तो ये वीडियो थी अबाउट बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई थी। एंड नाउ अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। And let me know in the comment section if you have any doubt or suggestion for my next video. So till then, take care everybody and bye bye.